हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस ब्लॉग में आपको देखकर बहुत ही आनंद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वृंदावन। और हम वृंदावन वैसे अचानक ही गए कि ठाकुर जी के प्रकट्य दिवस पर हम वृंदावन गए। और हम किस तरह से वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन क्यों जा रहे हैं, तो वो देखिए आप। ये सवारी कहाँ। तो देखा आपने कि हम वृंदावन किस तरह से जा रहे हैं, यानी कि खुशखबरी, वृंदावन में लिया है फ्लैट और वहीं पर हम लेकर जा रहे हैं सामान। और सामान के साथ ही हम टेम्पो में पीछे बैठकर गए थे। और मतलब वृंदावन जाने की इतनी खुशी थी कि हम टेम्पो में बैठकर ही चले गए। हमारा जाने का कोई इरादा नहीं था, ना मेरा जाने का था ना महिमा का था। सिर्फ प्रभात और दीपांकर दोनों जाने वाले थे, हमारा जाने का नहीं था। हमारा अचानक ही हुआ, फिर हम टेम्पो में ही जगह करके बैठ गए और चले गए। एक दिन पहले ही महिमा का और मेरा जाने का हुआ। और सच में ये ठाकुर जी का और हमारी राधा रानी का, ये सोचिए, इनविटेशन ही था कि हम दोनों गए एट ए टाइम। और बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वही ठाकुर जी ने हमें ब्रिजवास दे दिया और वह थोड़ी सी जगह हमें दी। तो उसी के लिए हम सामान लेकर जा रहे थे। तो अभी हम पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद हम सामान रख के जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो बिहारी जी के दर्शन करने से पहले हम करेंगे राधा बल्लभ जी के दर्शन, क्योंकि इस समय बिहारी जी के मंदिर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मंदिर खुलते ही सबसे ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो आप राधा बल्लभ जी के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर, हम आरती के समय पहुँचे और इतने सुंदर दर्शन आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और अब इसके बाद कराते हैं आपको बांके बिहारी मंदिर में दर्शन, हमारे ठाकुर जी के प्रकट्य दिवस के। यही रास्ता, ये वाला खाली होता है, ये रास्ता खाली होता है। अच्छा पकड़ियो, लेकिन वो दर्शन अब हम लोग दर्शन करके और डिनर करके आ गए थे और आकर सो गए। यहाँ पर प्रभात और दीपांकर सो रहे हैं और अंदर मैं और महिमा और जो साथ आए थे वो वापस चले गए। और अब आपको दिखाते हैं वृंदावन की मॉर्निंग। तो आप कीजिए ब्रिज धाम के सुबह सुबह के दर्शन, और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मंदिरों के घंटों की आवाज़ आ रही है। और अब हम तैयार होकर नहा धोकर चल दिए हैं फिर से दर्शन के लिए। तो ये नेक्स्ट डे का है, तो हम जा रहे हैं दोबारा से ठाकुर जी के दर्शन करने। और सच बताएं तो भैया हमारा वापस आने का मन नहीं था बिल्कुल भी, बट अभी तो आना पड़ा है। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, गोपेश्वर महादेव और शॉपिंग पे। गोपेश्वर महादेव जा रहे हैं, बाकी पे जा रहे हैं। वो बांके बिहारी को दर्शन कर लेंगे, फिर गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव पक्का नहीं है, पर बाकी बिहारी पक्का है। और फिर उसके बाद तुलसी माला भी लेनी है। तुलसी माला लेनी है। हमारा टीका अधूरा है, क्योंकि हमने इसमें वो नहीं ला रखा, रेड वाला। मैंने तो बिंदी लगा रखी है। और प्रभात को कराना था आज थोड़ा सा बिजली का काम, तो इसलिए वो नहीं है। हम तीनों ही निकल लिए हैं। तो अभी हम बैठे हैं टुकटुक में। हम दर्शन करके आ गए हैं और अब लेना है रात का डिनर। तो डिनर करने के बाद में सुबह, क्योंकि मॉर्निंग में हमें निकलना था वापस नोएडा के लिए।
और सुबह हमारे साथ हुआ ये कि हम लोग पहुँचे बस स्टैंड, और जो हमारी नोएडा के लिए जो बस आती है, तो एक्चुअली सुबह सुबह 2 बस निकलती हैं। एक सुबह 7 बजे निकलती है, एक 7:20 पे निकलती है। तो 7 बजे वाली हमारी निकल चुकी थी, क्योंकि हम लोग 7:05 पे पहुँचे बस स्टैंड पर, और 7:20 वाली उस दिन बस ही नहीं आई, एक ही बस आई। तो हम परेशान, क्योंकि फिर हमें बैठना पड़ता दिल्ली की बस में। तो और फिर सोचा चलो दिल्ली की बस में बैठ जाते। फिर वहाँ हमने देखी ना कि जितनी भी बसें खड़ी थी मैक्सिमम सारी बरसाने वाली खड़ी थी। मन में थोड़ा सा लालच आया और अब बरसाने की बस में बैठ गए, और अब हम जा रहे हैं बरसाने। तो बरसाने जाते हुए आपको पूरा ब्रिज धाम दिखाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ हो रही है मोर की बातें। जब वीडियो बनाओ तो उस समय नहीं दिखाई देते हैं, और जैसे ही वीडियो बनानी बंद कर देते हैं तो मोर दिखाई दे जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बरसाने, और आपको करा देते हैं बरसाने के बहुत ही प्यारे से ये दर्शन, जिसे देखने के लिए आंखें हमेशा तरसती हैं, और जितना देखो उतना कम। और चढ़ते जाओ और राधे राधे जपते जाओ। तो जोर से बोलो राधे राधे। राधे माला शादी में 32 रुपए की माला और अब हम आ गए हैं राधा रानी की अटारी पर। तो करिए आप अटारी के भी दर्शन। और यहाँ से स्वर्ग को देखना इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ आपको। मतलब यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि अगर स्वर्ग कहीं है तो बस यही है, यही है और यही है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर भवन की ओर, कराते हैं आपको हमारी राधा जी के दर्शन। और सच मानिए कि दर्शन यहाँ हमारे इतने 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 अच्छे हुए ना, कि जितनी भी हमारी थकान थी वो दर्शन करके सब उतर गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारी राधा रानी की। और राधा रानी को बाहर ही निकाला हुआ था, तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और अब मैं आपको ऊपर हमारी राधा रानी के महल से भी एक बार पूरे बरसाने के आपको दर्शन कराती हूँ। तो करिए राधा रानी के बरसाने धाम के दर्शन और हमारी राधा रानी के महल के दर्शन। और अब दर्शन करके वापस नीचे की ओर चलते हैं हम। नीचे की ओर चलते हुए हमने देखे यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल और किशोरी जी का। तो भाई वापस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट क्या करें, जाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अब हम चल दिए हैं वापस घर की ओर। तो अभी हम जाते हैं, हम बस पकड़े के ट्रेन पकड़े, अभी थोड़ा सा कश्मकश में है तो चल दिए हैं, अभी हम निकल चुके हैं। और यहाँ से हम आए रेलवे स्टेशन पे। हमने सोचा कि चलो ट्रेन पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब नोएडा की तो हमें वैसे भी नहीं मिलने वाली है, तो दिल्ली की ही मिलेगी। तो चलिए ट्रेन से चलते हैं। बट ट्रेन हो गई बहुत ज़्यादा लेट, और हम ट्रेन भी नहीं पकड़ पाए, बहुत ज़्यादा लेट की थी। तो वापस से हमने पकड़ी बस और आए घर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को यदि नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक